गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटीआर 3B के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी जो लोगों को आ रही है फाइलिंग करते समय इंटरेस्ट से रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये चीज समझ आ जाए कि जीएसटीआर 3B जो ऑनलाइन फॉर्म है पोर्टल के अंदर उसमें क्या परेशानी है और उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो है आपको अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना है ऑनलाइन 3B में ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, तो वहां पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें एक बड़ी समस्या जो है वो आ रही है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या समस्या आ रही है। उससे पहले क्या कैलकुलेशन है वो एक बार समझ लेते हैं ताकि इस फिगर्स को जब हम लोग पोर्टल में प्लॉट करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज फरवरी महीने का डेटा है, यहां पर आप कोई भी महीने का डेटा ले सकते हैं जो कि आपको फाइलिंग करनी है। आपका सीजीएसटी का आउटपुट है 15 लाख रुपए का। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल लिया है, आप अपनी एक्चुअल फिगर्स भी यहां पर पुटअप करके देख सकते हैं। एसजीएसटी का आउटपुट पेएबल बनता है 15 लाख, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर जो आउटपुट टैक्स है वो दोनों बराबर है 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए। आईजीएसटी का पेएबल बनता है 1 लाख रुपए का। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है फरवरी महीने के अंदर यहां पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल के आया है ये आया है 1 लाख रुपए। और एसजीएसटी के अंदर जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 1,20,000। सर ये कैसे संभव हो सकता है? अगर सीजीएसटी 1 लाख है तो एसजीएसटी भी तो 1 लाख ही होना चाहिए। मैंने कहा सर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही हमेशा हमेशा इक्वल ही रहेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इक्वल नहीं होता है और उसमें अलग अलग फिगर्स आते हैं। सपोज आपका पिछले महीने का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट था जो सिर्फ एसजीएसटी के हेड में ही था, तो जब आप नेक्स्ट महीने की रिटर्न फाइल करेंगे तो वो ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपके करंट महीने के इनपुट टैक्स क्रेडिट से ऐड हो जाता है। तो एक बार मान के चलते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन है, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1 लाख रुपए का। अब यहां पर सवाल ये आता है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इसमें 110% वाली लिमिटेशन है या नहीं। तो मैं एक बार ये मान के चल रहा हूं एज पर सर्कुलर जो गवर्नमेंट ने बताया था कि फरवरी से लेके अगस्त महीने तक जो भी आपका 110% वाला लिमिटेशन है वो आपको लागू नहीं करना है। जितने आपके जीएसटीआर 2A में आए ना आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो आपका परचेज रजिस्टर कहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहता है, वो सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर लीजिए। ये मैंने वही फिगर लिया है जो हमारे पास फिगर्स निकल के आ रही थी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि फरवरी 2020 की जो जीएसटीआर 3B जानी थी वो जानी थी कब? एक्चुअल ड्यू डेट था उसका 20 मार्च 2020। उसके बाद 15 डेज का ग्रेस पीरियड दिया गया था 5 अप्रैल 2020 तक। 5 अप्रैल के बाद 3 मई 2020 अगर आज फाइलिंग आप करेंगे फरवरी महीने की तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो जो आपका नेट पेएबल बनेगा, यहां पर मैं लेकर के चल रहा हूं जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस होने के बाद जो नेट पेएबल बनता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। क्योंकि आईजीएसटी के अंदर जो आउटपुट था सेम इनपुट था तो वो जीरो हो गया, उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। नेट पेएबल बना आईजीएसटी के अलावा सीजीएसटी और एसजीएसटी में 14 लाख रुपए और 13,80,000 रुपए का। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, क्योंकि यहां पर यह भी बताया गया था 20 मार्च के बाद 15 दिन के अंदर अगर फाइलिंग होती है तो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर 24 जून से पहले फाइल नहीं होगी तो ये इंटरेस्ट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। चूंकि अभी हम लोग 24 जून से पहले बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने इंटरेस्ट जो है वो 9% लिया है। अब यहां पर भी लोगों को सवाल आता है कि सर ये 9% टोटल में है या सीजीएसटी का 9% है। तो मैं आपको बता दूं जो इंटरेस्ट है 18% नॉर्मल जिसमें 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी होता है, उस 18% इंटरेस्ट को रिड्यूस किया गया है 9% इंटरेस्ट, यानी कि 4.5% सीजीएसटी और 4.5% एसजीएसटी का। तो यहां पर अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशन करी है कि 14 लाख रुपए के ऊपर
4.5% 28 दिन के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है? वो बनता है 4,832 रुपए 87 पैसे, लगभग 4,833 रुपए। सिमिलरली एसजीएसटी के अंदर 4,764 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है दोनों अलग अलग बनता है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी अलग अलग आ रही है। अब इस चीज को जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे और जीएसटी पोर्टल पे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे क्या दिक्कत है वो आप समझिए, और उसके अंदर करेक्शन क्यों जरूरी है और गवर्नमेंट ने पहले भी इस चीज को ठीक करा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटीआर 3B फरवरी 2020 महीने का। सपोज आप मार्च की फाइलिंग करेंगे, आज 3 मई हो चुका है, 5 मई के बाद इसमें भी इंटरेस्ट लगने वाला है मार्च महीने की रिटर्न में। तो इसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए ताकि आगे लोगों को परेशानी ना आए इंटरेस्ट पेमेंट करने में। काफी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट करें या ना करें, किस तरीके से आगे जो है वो काम किया जाएगा। ये मैंने ओपन करा है इंटरेस्ट वाला पेमेंट। यहां पर अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ऑनलाइन ऑटोमेटिक कर दें कि जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है वो खुद ब खुद यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के टेबल में चली जाए, जैसे कि लेट फीस का कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर आप यहां पर मैनुअली एंट्री के ऑप्शन देते हैं कि टैक्स पेयर सुओ मोटो जो है इंटरेस्ट का अमाउंट यहां पर डिक्लेयर करे एज पर सेक्शन 50, तो यहां पे दिक्कत क्या आएगी? अब मुझे पे करना है सीजीएसटी का इंटरेस्ट 4,832 और एसजीएसटी का 4,763। तो यहां पे मैं जैसे ही लिखूंगा 4,832 तो यहां पर एसजीएसटी का भी ऑटोमेटिकली वही फिगर उठा लेता है, जबकि मेरे को इंटरेस्ट एसजीएसटी का तो 4,763 रुपए पे करना है। यहां पर अगर मैं 4,763 लिखूंगा तो वो सीजीएसटी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो चला जाएगा। यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या जो है लोगों को आ रही है, इस वीडियो को ट्वीट करके जीएसटीएन को बताएं कि ये दिक्कत आ रही है, इसको रेक्टिफाई करें। यहाँ पे जो मैनुअल एंट्री है इसके अंदर ये ऑटोमेटिक फीड नहीं होना चाहिए, अलग अलग फीड जो है वो किया जाना चाहिए। ये चीज मैं आपको और दिखा दूं एक बार कि जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉलम था, यहां पर जब हम लोग रिवर्सल करते हैं अदर्स वाले सेक्शन में तो क्या होता था, पहले जब हम लोग यहां पर लिखते थे सीजीएसटी का रिवर्सल अमाउंट तो ऑटोमेटिकली जो है वो एसजीएसटी में भी ले लिया करता था। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने फिर चेंज करा और रिवर्सल वाले कॉलम के अंदर यहां पे अब हम लोग अलग अलग फिगर्स जो है वो पुटअप कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पर आपको जो सीजीएसटी का अमाउंट है वही अमाउंट एसजीएसटी में ना जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि लोगों को दिक्कत आ रही है और उसका सॉल्यूशन जो है मिल सके, क्योंकि इस वजह से लोग इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं। लोग डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से मेरा व्यू पॉइंट ये है कि डीआरसी 03 से इंटरेस्ट का पेमेंट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको नोटिस मिलने ही वाला है कि आपने ये जो लाइबिलिटी पे करी है उसका इंटरेस्ट आपका इतना बनता है, तो उस रिप्लाई में आप डीआरसी 03 फाइल करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे बेस्ट सिचुएशन तो ये बनती है कि 3B के अंदर इस चीज को ठीक कर दिया जाए ताकि जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो इसके साथ ही पेमेंट कर दें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये वीडियो आपके साथ शेयर किया गया है ताकि आप भी अवेयर हो सके कि इंटरेस्ट के अंदर 3B में क्या दिक्कतें आ रही हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 3B में जो ये बड़ी परेशानी आ रही है इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।